हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरु परिवार में। जैसा कि हम लोग अपनी जीके की कक्षाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी रेशियो को बरकरार रखते हुए आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कौन सी नदी कहाँ पर है, उसका उद्गम स्थल क्या है, संगम क्या, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी विशेष वो विशेष क्यों है, उसकी खासियत क्या है उस नदी की। तो आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि आज आपको क्या बताया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सतलज नदी। तो अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल इसका कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थाल से। अगर इसकी बात की जाए ऊंचाई समुद्र तल से, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 4555 मीटर। अर्थात इस सतलज नदी की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए इसकी, तो कितना? 4555 मीटर। और अगर इसकी बात की जाए कि इसका संगम कहाँ है, तो संगम कहाँ है? चिनाब नदी में। संगम हमारा है चिनाब नदी में। चिनाब नदी, इसका संगम कहाँ सतलज नदी का? चिनाब नदी में। और अगर बात की जाए कि इसकी विशेष खासियत क्या है, यह क्यों विशेष है यह नदी, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी क्या करती? शिवालिक पर्वत जो कहाँ है? पंजाब में। तो उसको क्या करती? शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो सतलज नदी, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगली हमारी सिंधु नदी। बात की जाए सिंधु नदी की, तो अगली हमारी कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अगर इसके बात की जाए, इसकी उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप उद्गम स्थल देख ही रहे हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से। ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है, बाद लिख गया है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से। अगर इसकी बात की जाए, इसका संगम कहाँ है, कहाँ पर मिलती हैं, तो इसका संगम हमारा कहाँ है? अरब सागर में। सिंधु नदी का जो संगम है कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में इसका संगम कहाँ है? अरब सागर में। और बात की जाए अगर इसकी लंबाई किलोमीटर में, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी? 2880। और अगर बात की जाए कि भारत में इसकी कितनी लंबाई, भारत में कितनी लंबी, तो भारत में अगर भारत की बात की जाए केवल, तो भारत में है 1114 किलोमीटर भारत में। अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 2880 किलोमीटर की दूरी सिंधु नदी की। और यह इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो सतलज है, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम है। अगर बात की जाए सिंधु की, तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास तथा झेलम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं रावी नदी के बारे में। ये हमारी रावी नदी। रावी नदी के बारे में बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप, यानी जो इसका उद्गम स्थल है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप इसका क्या है? उद्गम स्थल है। किसका? रावी नदी का। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो लंबाई इसकी कितनी? 725 किलोमीटर। रावी नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो 725 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इसका उद्गम स्थल हमने बताया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप रावी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हम झेलम नदी की। झेलम नदी के बारे में देखेंगे। अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, यानी बेरीनाग कहाँ है? कश्मीर में है। इसके समीप शेषनाग झील है। वो कहाँ है? इसका संगम चिनाब नदी में है। यानी झेलम का अगर बात की जाए संगम, तो चिनाब नदी में है। अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल इसका कहाँ से होता है? बेरीनाग, जो कश्मीर के पास है। और जो कश्मीर के पास क्या है? शेषनाग झील, वहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है।
बात की जाए संगम, तो संगम इसका चिनाब नदी में, यह जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, झेलम नदी। आगे देखते हैं, गंगा की बात करते हैं। तो गंगा के बारे में लगभग सबको पता होगा, गंगा के बारे में सभी को पता होगा, हम सभी लोग जानते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 3900 मीटर से भी अधिक है, 3900 मीटर से भी अधिक है। किसकी? गंगोत्री के पास जो गोमुखी हिमानी है उससे इसकी ऊंचाई कितनी है? 3900 मीटर से अधिक है। और अगर इसकी बात की जाए संगम, तो संगम सबको पता होगा, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन। अगर संगम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है गंगा। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? जाकर के गंगा जो है हमारी गंगा नदी क्या होती है? मिल जाती है। बात की जाए अगर यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। बंदरपूछ के पश्चिमी घाट पर स्थित जो यमुनोत्री हिमानी है, यानी अगर इसकी बात की जाए ऊंचाई समुद्र तल से, अगर इसकी बात की जाए तो 6316 मीटर की ऊंचाई पर क्या ये यमुना नदी है। अगर इसकी बात की जाए इसके संगम की, तो इस संगम ये कहाँ पर जाकर के मिल जाती है? ये जो यमुना नदी है इसका संगम स्थल कहाँ? प्रयाग में है, यानी इलाहाबाद, जिसको क्या बोला जाता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। यानी यमुना जाकर के कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से, यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक एक स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगर बात की जाए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की, जो नर्मदा नदी है, तो कितना है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई? 1057 मीटर। यानी नर्मदा नदी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है कितनी है? 1057 मीटर है। और बात की जाए इसके संगम की, तो ये कहाँ पर मिल जाती है? कहाँ पर समाप्त होती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में जाकर के क्या होती है? मिल जाती। जो हमारी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ये कहाँ पर मिल जाती? खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ताप्ती, ताप्ती नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। ताप्ती नदी, अगर बात की जाए ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की, तो एक बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से जो ताप्ती नदी इनका क्या हुआ? उद्गम हुआ है। यानी एक बैतूल जिला है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, वहाँ के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से जो ताप्ती नदी है उसका क्या हुआ? उद्गम हुआ है। यानी ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? क्वेश्चन आ सकता है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से। बैतूल जिला हमारा कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और बात की जाए इसके संगम की, यानी ताप्ती नदी के संगम की, तो कहाँ पर ये मिल जाती है? सूरत के निकट एक है, सूरत के निकट क्या? खंभात की खाड़ी। अभी हमने बताया भी है खंभात की खाड़ी के बारे में। तो जो ताप्ती नदी है कहाँ पर मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती। बात करें अगर नेक्स्ट महानदी की, तो ये कहाँ से होकर के निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से होकर के निकलती है। यानी जो महानदी है छत्तीसगढ़ में एक रायपुर जिला है, वहाँ के सिहावा के समीप ये महानदी का उद्गम स्थल है। यानी वहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप। और बात की जाए इसका संगम कहाँ है, तो संगम इसका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ? कटक के समीप में है। वही बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है? बंगाल, सॉरी सिस्टम थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हाँ, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या संगम है? किसका? महानदी का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं लूनी नदी की। तो ये हमारी लूनी नदी कहाँ पर है? ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो है अजमेर ज़िले में एक नाग पहाड़ है, जो अरावली पर्वत, यानी अजमेर ज़िले में एक नाग पहाड़ है, यानी अरावली पर्वत, वहाँ से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। यानी लूनी नदी वहीं अजमेर
के अजमेर ज़िले में एक स्थित है नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत, वहीं से क्या होती है, निकलती है लूनी नदी। अगर बात की जाए इसका संगम कहाँ है, तो कच्छ की रण, कच्छ की रण में इसका क्या है, कच्छ की रण में ये जाकर क्या क्या होती हैं, मिल जाती है, यानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। बात की जाए अगर गोदावरी नदी की, नेक्स्ट गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक ज़िले के त्र्यंबक गांव से, यानी नासिक ज़िले, यानी नासिक ज़िला कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ के त्र्यंबक गांव से, गांव की एक पहाड़ी से क्या होती है, निकलती है। और बात की जाए इसके संगम की, तो संगम इसका कहाँ है, कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, संगम इसका है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है इसका, गोदावरी नदी का बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है किसका, गोदावरी का संगम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट है कावेरी, कावेरी नदी, यानी कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में स्थित है। कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में क्या स्थित, एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई से, यानी कावेरी नदी जो है समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई से, जो कर्नाटक में कुर्ग जिला है वहाँ स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता या निकलती है। कौन सी नदी, हमारी कावेरी नदी। अगर बात की जाए इसकी संगम की, ये कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, तो ये कहाँ पर ख़त्म होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी। यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल अगर बात की जाए तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, अगर बात की जाए समुद्र तल से ऊंचाई इसकी तो 1341 मीटर, और इसका संगम कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को, डिफेंस गुरु चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको परमानेंट मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए तैयार करते रहिए, आपको अगली क्लास दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड, हैव अ गुड डे, थैंक्स, जय हिंद।